प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी निसंतान दंपति प्रदोष का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं और सही मुहूर्त में सही समय पर शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आप मातृत्व के सुख से वंचित हैं तो ऐसे में आने वाले गुरु प्रदोष के दिन यह उपाय जरूर करें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि यह मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाला गुरु प्रदोष बेहद ही सुफलदायी माना गया है। और इस प्रदोष में आपको बता दें कि सौभाग्य योग लगने जा रहा है, जो कि लगेगा शाम के समय, यानी कि जिस समय शिव भगवान की पूजा का समय होता है उस समय ही सौभाग्य योग लगेगा। और सौभाग्य योग में शिव भगवान की पूजा करने से हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर व्रत रख सकते हैं तो आप गुरु प्रदोष का व्रत जरूर रखें, जो आपको 28 नवंबर के दिन रखना है। 28 नवंबर के दिन गुरु प्रदोष की शुरुआत सुबह 6:39 पर हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन यानी कि 29 नवंबर को सुबह 8:06 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार प्रदोष तिथि जो है वो प्रदोष तिथि की त्रयोदशी 28 नवंबर के दिन होगी, जिस दिन गुरुवार है। तो आप उपाय जरूर करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी रखिए और साथ ही साथ उपाय करें, आपको इसका 100% फल मिलेगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को पति या पत्नी में से कोई भी कर सकता है। वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु प्रदोष के दिन किया गया उपाय बहुत ही कारगर है, जो हमारे पूजनीय गुरु जी की हाल ही की कथा में बताया गया है। तो इसको आप जरूर करें। उपाय करते समय अपने मन में जरा सा भी संदेह ना रखें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपको उपाय करना है। शिव भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। शिव भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। तो गुरु प्रदोष के दिन जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको शाम के समय करना है, यानी कि प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। प्रदोष काल जो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होगा, उस बीच में आपको उपाय करना है। अगर आपको सूर्योदय का, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो सूर्योदय का ज्ञान नहीं है, तो फिर आप शाम को 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी उपाय कर सकते हैं। इस मुहूर्त में अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके लिए 28 नवंबर के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और आप जिस तरीके से अपने पूजा स्थल में पूजा करते हैं तो आपको डेली हिसाब से, जैसे आप पूजा करते हैं भोलेनाथ की, तो आपको पूजा वैसे ही करनी है। और इसके बाद में आप अगर व्रत रखते हैं तो सुबह ही आप व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेते समय आप जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, वो आप जरूर बोलेंगे भोलेनाथ के सामने और आप व्रत का संकल्प लें। उसके बाद से आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल विधि विधान से जो आप पूजा अर्चना करते हैं वो पूजा अर्चना कर लें। सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। इसके साथ ही आपको शाम के समय उपाय करना है, तो इसके लिए आप मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं और अगर आप अपने घर पर रहकर करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में उपाय करते हैं तो मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो प्राण प्रतिष्ठित होता है, उसमें कई भक्तगण जल चढ़ाते हैं, तो उसमें अलग ही एक शक्ति होती है। तो आप जो भी उपाय करें मंदिर में ही जाकर करें। किसी कारण से अगर नहीं जा सकते हैं तो फिर आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग को विराजमान कर रखा हो तो आप घर पर भी कर सकते हैं। कोशिश यह करें कि आप मंदिर में जाकर उपाय को पूर्ण करें। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी 12 बेलपत्र की। जो भी आप बेलपत्र लें, कटी पिटी ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
12 बेलपत्र लें। और बेलपत्र जैसे कि अगर आपको नहीं मिलती है तो शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो 12 बेलपत्र आपको एक साथ ले लेना है और ये 12 बेलपत्र को आपको 4-4 भागों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 4 बेलपत्र अलग, 4 बेलपत्र अलग और 4 बेलपत्र आपको अलग रख लेना है। और ये 4 बेलपत्र आपको एक कच्चे सूत के धागे से अलग अलग बांध देना है। और अगर आप इन बेलपत्रों पर चंदन की सहायता से राम लिख लेते हैं अपनी मनोकामना के साथ में, तो आपकी मनोकामना और भी जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपके पास पीला चंदन है या लाल चंदन है, जो भी आपके पास चंदन है, तो आप उस चंदन से इन बेलपत्र पर राम जरूर लिख लें, 12 बेलपत्रों पर राम लिख लें। उसके बाद आप इनको 4-4 करके अलग अलग बांध सकते हैं। और आपको लेना है 1 लोटा जल, जो आप अपने घर का ही लें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये दोनों चीज़ें लेकर आप शिव मंदिर में जाएं। इसके अलावा आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए और भी जो आपके पास सामान है वो आप ले सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। नहीं तो उपाय के लिए सिर्फ आपको 12 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा आपको जल लेना है। सबसे पहले आप मंदिर परिसर में पहुँचें तो एक घी का जो दीपक अगर आप ले गए हैं, जो कि आप लंबी बाती का ही लेंगे, तो वो आप जरूर प्रज्वलित कर लें। उसके बाद में आपको 4 बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर जो अशोक सुंदरी की जगह होती है, आप सभी लोग जानते होंगे देवी अशोक सुंदरी की जगह जलधारी से होते हुए जो बीच की जगह होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो वहाँ पर आपको ये 4 बेलपत्र पहले चढ़ा देना है। आपको जब बेलपत्र चढ़ाएंगे आप तो कारकोटेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे और वही कारकोटेश्वर नाम से आपको 4 बेलपत्र जो है वो अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देना है। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की मनी मन में कामना करनी है भोलेनाथ से। इसके बाद पुनः 4 बेलपत्र लेकर पुनः आपको कारकोटेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा लेनी है। फिर तीसरी बार में भी 4 बेलपत्र लेकर आपको कारकोटेश्वर महादेव के नाम से जो है अर्पित कर देनी है देवी अशोक सुंदरी की जगह पर पुत्र प्राप्ति की मनोकामना बोलते हुए। इसके बाद में आप दक्षिण की तरफ खड़े हो जाइए और जहाँ मतलब जो जलधारी जो होती है उसके जो बैक साइड होता है दक्षिण, वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके। जैसे कि अगर आप मंदिर में नहीं पहचान कर पा रही है कि दक्षिण या उत्तर दिशा कौन सी है, तो ये एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जलधारी होती है जहाँ से जल शिवलिंग से नीचे गिरता है उसकी अपोजिट साइड में आपको खड़े होकर जो आप जल ले गए थे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको यह जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो मन में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आप कामना करेंगे। इस उपाय को अगर आप गुरु प्रदोष के दिन कर लेते हैं, मार्गशीर्ष महीने के गुरु प्रदोष के दिन, तो आपकी संतान प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। इसके साथ ही अगर आपको कहीं पर नीले आक का फूल मिल जाता है, देखिए जो आंकड़े के जो फूल होते हैं वो सफ़ेद और नीले 2 तरीके के आते हैं, तो गुरु प्रदोष के दिन अगर आप नीले आक का फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं वंश वृद्धि की कामना के साथ में, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से है तो उसके निवारण के लिए आप नीले कलर का फूल शिवलिंग पर गुरु प्रदोष के दिन जरूर अर्पित करें। ये तो हो गया पहला उपाय। अब जो आपको दूसरा उपाय करना है उस उपाय के लिए आपको लेना होगा 1 बेलपत्र और आपको अपने हाथ का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका अंगूठा और जो आपकी अनामिका उंगली है उसमें आपको ऊपर के जो पोर होते हैं वहाँ पर आपको चंदन लगा लेना है। पीला या लाल चंदन जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं अंगूठे के पोर में, और जो अनामिका उंगली है उसके पोर में चंदन आपको लगा लेना है। और आपको 1 बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र को आपको अपनी अनामिका और अंगूठे की सहायता से ऐसे पकड़ना है कि जो चंदन आपने अपनी हथेली पर जो हाथों में लगाया हुआ है वो बेलपत्र पर लग जाए। उसके बाद में यह बेलपत्र भी आपको अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देना है और पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस उपाय को भी अगर आप प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो भी आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि गुरु प्रदोष का होना बहुत ही शुभ माना जाता है और मार्गशीर्ष का पूरा ही महीना संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना गया है। तो गुरु प्रदोष का आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखें, नहीं तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। इसके अलावा गुरु प्रदोष का दिन है तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चना जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है और मार्गशीर्ष का महीना है, तो प्रदोष की तो अपनी महिमा है ही, साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाले
गुरु प्रदोष के दिन आप शिवलिंग के ऊपर एक समी का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको समी का पत्ता मिल जाता है तो गुरु प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो समी का एक पत्ता लेकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए, संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की आपकी मनोकामना है तो शिवलिंग पर समी पत्र का एक पत्ता आप चढ़ा लें। ऐसा करने से भी आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप गुरु प्रदोष के दिन जो शुभ मुहूर्त होगा उसमें अगर आप उपाय करते हैं, जो कि शाम का समय प्रदोष काल का है, तो आपके जो कुंडली का सूर्य ग्रह है वो भी मजबूत होगा, जो कि संतान प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सब उपाय आप जरूर करें। समी पत्र आप जो भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उसको पूजा होने के बाद में आपको उठा लेना है और इसको आपको अपने पास में संभाल कर रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो वो दूर हो जाती है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।